नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हेट स्पीचेस को लेकर जिस तरह से जो बवाल रहा है और पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी पिटिशंस, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हमारे ऑनरेबल जो कोर्ट्स हैं उनके समक्ष जाते हैं, जिन पर डिसीजंस लिए जाते हैं और ये बार बार हो रहा है। अब इस संबंध में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी है हेट स्पीचेस के संबंध में और कहा है ये इसलिए होता है बिकॉज द स्टेट इज इम्पोर्टेंट, द स्टेट इज पावरलेस और स्टेट सही समय पर एक्शन नहीं लेता है। काफी सख्त यहाँ पर रवैया अपनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आइए बात करते हैं इसके बारे में एग्जैक्टली क्या क्या कहा गया है। The state has become important and does not act on time. Supreme Court strong observation on hate speech. So, Supreme Court ने वेंसडे को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी रिगार्डिंग दी हेट स्पीच इन आवर कंट्री। जिस तरह से हेट स्पीच का जो एक वातावरण बन गया है देश में, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना और हेट स्पीचेस विच आर नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर अ डेमोक्रेसी। आपको बोलने का अधिकार है, यू हैव फ्रीडम ऑफ speech and expression, but that does not mean it can be hate speech, right? इस संबंध में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी गई जहां पर एपेक्स कोर्ट ने ओरली ऑब्जर्व किया कि वो कितनी कंटेम्प्ट एक्शंस को लेंगे, कितनी बार इस तरह के केसेस इनके सामने आएंगे और कितनी बार इस तरह के एक्शंस को लेकर जहां पर ये कंटेम्प्ट होता है इसके कनेक्शन में, हेट स्पीच के कनेक्शन में यहां पर लाए जाएंगे। और जो लोग हैं, जो पिटिशनर्स हैं, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं अपनी पिटिशंस को लेकर। फर्स्ट मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। हम लोग एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस ऑफ द कंट्री, ये भी ऑब्जर्व किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है नागरिकों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सीधे हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं हेट स्पीच के कंटेम्प्ट को लेकर कि हेट स्पीच है, उसके ऊपर फिर कोर्ट अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, फिर केसेस बनते हैं, ऑल दीज थिंग्स। नागरिक खुद से ये प्लेज क्यों नहीं करते कि वो हर नागरिक, हर व्यक्ति, इस देश का हर नागरिक अगर ये प्लेज करे कि वो किसी को बदनाम नहीं करेगा, किसी के विरोध में जहर नहीं उगलेगा, तो ये स्थिति आएगी ही नहीं। और किस तरह का प्लेजर लोगों को मिलता है, ऐसा मतलब मिल रहा है बाय मेकिंग दी स्पीचेस, इस तरह की बातें कर ऐसा कौन सा प्लेजर मिल रहा है, ये भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नाउ एपेक्स कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है ये जो मेनेस है ना हेट स्पीच का, ये एक विशियस सर्कल है। विशियस सर्कल, अ सर्कल विच हैज नो एंड, जिसका कोई अंत नहीं है, जो कि चलता जा रहा है क्योंकि राज्य जो है वो इंपोर्टेंट हो गए हैं, पावरलेस हो गए हैं और वो बिल्कुल भी सही समय पर एक्शन नहीं लेते हैं, डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, एक्शन नहीं लिए जाते हैं, नॉट डिसीजंस, एक्शंस नहीं लिए जाते हैं, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा। ये जो बेंच है ऑफ जस्टिस के.एम. जोसेफ एंड बी.वी. नागरत्ना, उन्होंने टर्म किया हेट स्पीचेस को एज विशियस सर्कल और कहा कि जो फ्रिंज एलिमेंट्स है ना, मतलब जो इस तरह के लोग होते हैं जो इस तरह की हेट स्पीचेस को बढ़ावा देते हैं, ऐसी हेट स्पीचेस देते हैं, वो इस तरह की अटरेंसेस करते हैं और लोगों को रिस्ट्रेन करना चाहिए ऐसा करने से। दे शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये भी कहा गया। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया अबाउट दी स्पीचेस दैट वर गिवन बाय आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड अटल बिहारी वाजपेयी। कोर्ट ने कहा कि ये वो लोग थे जिनको सुनने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे, भीड़ आती थी, इकट्ठा होते थे और सुनते थे। दे वर सच गुड ओरेटर्स। जस्टिस नागरत्ना ने ऑब्जर्व किया कि अभी जो फ्रिंज एलिमेंट्स है ना, हर तरफ से, हर तरफ की बात की उन्होंने, फ्रॉम ऑल साइड्स। फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं जो ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी में इस तरह की हरकतें करने के लिए ही होते हैं। दे आर मेकिंग दी स्टेटमेंट्स और उनको कहा जाता है कि कंटेम्प्ट एक्शन लीजिए अगेंस्ट दीज पीपल। कोर्ट को कहा जाता है कि इनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट एक्शन लीजिए। तो बैक टू बैक कोर्ट के पास इस तरह के केसेस, इस तरह के पिटिशंस आते रहते हैं। इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आपको अपने कोर्स चेंज करने के अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं, अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स यू कैन सी इट हियर। कल तक के लिए आपके पास एक ऑफर है जहां पर आप अगर 2 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 43% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, अलॉन्ग विद फुल्ली पेड QEP, क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम। यानी कि अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो मेंस की तैयारी अनअकैडमी कराएगा आपकी अपने ऑफलाइन सेंटर्स पर। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है फिलहाल सभी सब्सक्रिप्शंस पर, और QEP की फैसिलिटी भी मिल रही है। दिल्ली में तैयारी आपको कराई जाएगी 31 मार्च यानी कल तक के लिए ऑफर है। आपको अभी जाकर एनरोल करना है विद माय कोड NDLive
10। नाउ द क्वेश्चन कैन बी मैम एनडी लाइफ 10 क्यों यूज करें? देखो, एक तो है कि आपको डिस्काउंट मिलेगा, सारे ऑफर्स मिल जाएंगे, दूसरा आपको मेरी गाइडेंस भी मिलेगी, मेरा सपोर्ट भी मिलेगा आपकी प्रिपरेशन में, आपकी जर्नी में। चलिए, नाउ यहाँ पे बेंच ने क्वेरी किया उन पार्टीज को जहां से पिटिशंस आई हैं कि भाई कैसे कैसे कोर्ट कर्टेल कर सकता है इंटेलेक्चुअल डेप्रिवेशन, बौद्धिक जो अभाव है उसको कैसे कोर्ट कर्टेल कर सकता है, जिससे कि जो कि कहां से आ रहा है, जो कि आ रहा है फ्रॉम लैक ऑफ नॉलेज इन एजुकेशन। समझना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, इसकी वजह से आ रहा है। साथ में यहां पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कितनी कंटेम्प्ट्स आफ्टर कंटेम्प्ट वो लेते रहेंगे अगेंस्ट दीज पीपल जो इस तरह की हेट स्पीचेस करते हैं। दैट इज वाई, यहां पर कोट एंड कोट है जस्टिस का, शी सेड दैट इज वाई आई आस्क्ड द अदर डे हाउ एपेक्स कोर्ट विल डील विद दिस, हम इसके साथ कैसे डील करें। वाई डू यू, जो पिटिशनर है, स्टार्ट विद द एपेक्स कोर्ट, आप एपेक्स कोर्ट क्यों आते हैं सीधे सीधे, आप एपेक्स कोर्ट से क्यों शुरुआत करते हैं? शुड नॉट देयर बी सम रिस्ट्रेंट ऑन स्पीचेस, क्या इन स्पीचेस पे कोई रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए? अगर नहीं हुआ तो क्या हम वो देश बन पाएंगे जो हम बनना चाहते हैं? जिस तरह का भारत बनाने का, भारत निर्माण का सपना हमारे फोर फादर्स ने देखा था, क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे अगर हम इन हेट स्पीचेस के ही विशिष्ट सर्कल में लगे रहे? तो जस्टिस नागरत्ना ने यह भी स्ट्रेस किया कि क्यों देश के नागरिक खुद से ये प्लेज लें। देखिए, आप खुद समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं और आप ये प्लेज लेते हैं कि हम किसी को बदनाम नहीं करेंगे, किसी के विरोध में गलत चीजें नहीं बोलेंगे इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीजें खत्म हो जाएंगी। ना तो हम बोलेंगे, हम ये प्लेज लेंगे हम इस तरह का कुछ नहीं करेंगे, ना ही हम इस तरह की चीजों को एनकरेज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो एक माहौल है हेट स्पीच का, इसको हम कर्ब कर सकते हैं, इसको हम खत्म कर सकते हैं, इसको हम कम से कम कर सकते हैं, जो कि अभी बढ़ता जा रहा है। और साथ में ऑफकोर्स उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा क्या प्लेजर मिल रहा है इस तरह की स्पीचेस देने के बाद लोगों को। यहां पर मैं आपको बता दूं, जिसकी टॉप कोर्ट ने ये स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस ली जब वो एक कंटेम्प्ट पिटिशन की सुनवाई कर रहे थे अगेंस्ट वेरियस स्टेट अथॉरिटीज, अलग अलग स्टेट की अथॉरिटीज के अगेंस्ट ये कंटेम्प्ट का उनके पास केस था, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, जहां पर FIR लॉन्च नहीं की जा रही थी अगेंस्ट पीपल मेकिंग हेट स्पीचेस। तो इसके विरोध में आया था ये कंटेम्प्ट पिटिशन, जिसमें कोर्ट में सुनवाई के समय ये ऑब्जर्वेशन दी गई है कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि सेंटर की तरफ से प्रेजेंट हुए, उन्होंने कहा कि जो हेट स्पीचेस हैं वो केरला में भी दी गई हैं अगेंस्ट हिंदूज एंड क्रिश्चियंस, और यहाँ पर क्वेश्चन किया गया इनके द्वारा टू द पिटिशनर शाहीन अब्दुल्ला, जो लेकर आए हैं, जो कि केरला रेसिडेंट हैं, केरला राज्य से हैं, जहां पर हेट स्पीचेस काफी ज्यादा दी जाती हैं कुछ कम्युनिटीज के अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिलेक्टिवली पॉइंट क्यों किया है हेट स्पीचेस पर इन कंट्री, जनरली इन कंट्री, लेकिन वो अपने ही राज्य में जो हेट स्पीचेस है उस पर वो मौन है, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। और ये भी कहा कि जो एलिट स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं डीएम के स्पोक्स पर्सन के अगेंस्ट, उन्होंने मतलब एग्जाम्पल भी दिया कि जो इस तरह की स्टेटमेंट्स की जा रही हैं उनका संज्ञान क्यों नहीं लिया, सिलेक्टिवली क्यों पिटिशन डाली जा रही है कंट्री में हेट स्पीचेस को लेकर, जबकि अपने ही जो पिटिशनर है उनके खुद के राज्य में इस तरह के इंस्टेंसेस देखे जा रहे हैं, वहां पर इसके बारे में बात नहीं की जा रही है। मेहता ने आगे ये भी क्वेश्चन किया कि क्यों ये पिटिशनर हैं उन्होंने जो उनके राज्य के लोग हैं उनको पार्टी नहीं बनाया है इस कंटेम्प्ट पिटिशन में। साथ में बेंच ने, मैं बता दूं आपको, बेंच ने रेफर किया है इन सभी स्पीचेस को और ये कहा है कि हर एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है, कुछ कहा किया जाता है उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल रिएक्शन आता है। और ये भी स्ट्रेस किया कि भाई हम देखिए, हम कानून, हम संविधान का पालन करते हैं, और जो भी ऑर्डर्स हैं, हर केस में जो ऑर्डर्स आते हैं वो एक तरह से रूल ऑफ लॉ जो है हमारे, उसके स्ट्रक्चर में ब्रिक्स का काम करते हैं। मतलब जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो रूल ऑफ लॉ के लिए एक तरह से एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, हर केस, हर ऑर्डर। तो कोर्ट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, और हर ऑर्डर की एक इंपॉर्टेंस है, ये यहाँ पर कहा गया, रेफर किया गया। और साथ में ये भी कहा गया कि जब वो कंटेम्प्ट जो पिटिशन सुनते हैं, जो कोर्ट के पास, जब बेंचेस के पास ये कंटेम्प्ट पिटिशन जाती हैं, ये क्यों जा रही हैं? ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि राज्य कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, राज्य अपने स्तर पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी की, एग्जीक्यूटिव की तरफ से एक्शंस नहीं आ रहे हैं, तभी जुडिशरी के पास ये केसेस आ रहे हैं, जुडिशरी यहाँ पर एक्शन ले रही है। और यहाँ पर
अगेन बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व किया गया, ये कहा गया कि द स्टेट हैज बिकम इम्पोर्टेंट, पावरलेस एंड डज नॉट एक्ट इन टाइम, और वो समय पर एक्ट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये डिसीजन लिया, कोर्ट में केसेस आ रहे हैं। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ने क्वेश्चन किया कि जो मैनर है इन प्रोसीडिंग्स का, जो कि जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच के सामने जा रहा है इन दी हेट स्पीचेस, वो वन साइडेड जा रहा है और सेलेक्टिवली जा रहा है। मतलब उनका कहना यह है कि वो जनरल नहीं आ रहा है, वो न्यूट्रल नहीं हो रहा है, शायद ये भी कहा गया कि वो वन साइडेड दिख रहा है और सेलेक्टिवली डिसीजन या हियरिंग दिख रही है, जो जा रहा है पूरा मुद्दा। और रिपीट किया कि जो हेट स्पीचेस हैं वो सभी कम्युनिटी के अगेंस्ट कंसिडर होनी चाहिए, किसी एक कम्युनिटी को यहाँ पर टारगेट नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कहा गया। चलिए, ये दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच हियरिंग में जो की पॉइंट्स हैं वो क्या दिए हैं। की पॉइंट्स है, सबसे पहला, मिक्सिंग रिलीजन विद पॉलिटिक्स इज सोर्स ऑफ हेट स्पीच, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जब धर्म को हम पॉलिटिक्स से मिला देते हैं तो वो एक सोर्स बन जाता है हेट स्पीच का। पॉलिटिशियंस मेक यूज ऑफ रिलीजन फॉर पावर, ये एक कंसर्न है। पावर के लिए पॉलिटिशियंस कई बार धर्म का प्रयोग करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है। वी कैनॉट बिकम वर्ल्ड नंबर 1 विद दिस इंटॉलरेंस, और इस तरह की असहिष्णुता के साथ, इंटॉलरेंस के साथ हम विश्व में नंबर 1 पर नहीं आ सकते हैं। इस तरह की इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी के साथ, जहां पर लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। इफ यू वांट टू बिकम अ सुपर पावर, फर्स्ट थिंग यू नीड इज रूल ऑफ लॉ। अगर हमें सुपर पावर बनना है तो रूल ऑफ लॉ, यानी कानून सर्वोपरि होना चाहिए, उसके दायरे में रहकर चीजें होनी चाहिए और उससे ऊपर जाकर कुछ नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। डिग्निटी इज डिमोलिश्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो डिग्निटी है देश में, अलग अलग समुदाय, अलग अलग लोगों की, वो रेगुलर बेसिस पे डिमोलिश होती है व्हेन द स्टेटमेंट्स कम लाइक गो टू पाकिस्तान, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। गो टू पाकिस्तान जैसे जो नारे लगते हैं उसके लेकर। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक और ऑब्जर्वेशन था कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। एक टाइम था जब हमारे पास ओरेटर्स थे जैसे नेहरू और वाजपेयी, और अब लोग इकट्ठा होते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है इन फ्रिंज एलिमेंट्स को सुनने के लिए, जो कि हेट स्पीच फैलाते हैं, सिर्फ हेट स्पीच करते हैं। यहाँ पर आगे ये कहा गया कि लोग क्यों नहीं प्लेज लेते कि वो इस तरह से नहीं बदनाम करेंगे लोगों को सोसाइटी में, इस तरह की चीजों में इंडल्ज नहीं होंगे। ये हमें आपको अपने लेवल पे शुरू करना पड़ेगा ताकि हम इस तरह के माहौल को कर्ब कर सके, देश में खत्म कर सके, कम कर सके। तो ये ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है इस केस को लेकर, मतलब इस पिटिशन को लेकर। 28 अभी अप्रैल में फिर से इसकी सुनवाई होनी है, तब देखते हैं क्या डिसीजन आएगा। चलिए, आरएम बैचेस 30 मार्च से शुरू हो जाएंगे दोस्तों, यानी आज से शुरू हो चुके हैं। 3 ईयर कोर्सेज भी आज से शुरू हो चुके हैं, जिसमें बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आप एनरोल कर सकते हैं इसमें। लोन फैसिलिटी आपको यहाँ मिल रही है अनअकैडमी की तरफ से विद 0% EMI। ऑफलाइन बैचेस 3 तारीख से शुरू हो रहे हैं हमारे दिल्ली सेंटर में, आप ये भी एनरोल कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है हेट स्पीच को लेकर, जो भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या आपको लगता है वो ज्यादा हार्श है? क्या वाकई में स्टेट अपने लेवल पर इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए बार बार केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाते हैं? मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and also hit the bell icon so that you get notifications about latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.